आज के मुख्य समाचार। बिजली विभाग कर्मचारियों का विरोध जारी, काले बिल्ले लगाकर कर रहे कार्य। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, राज्य में फिलहाल ड्राई स्पेल के आसार। रिज मैदान पर नगर निगम का विशेष सफाई अभियान, महापौर व उप महापौर रहे मौजूद। भाजपा सीनियर लीडर ने मणिपुर सीएम के इस्तीफे पर दी प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तार से। शिमला में बिजली विभाग के कर्मचारी लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्क टू रूल के तहत वे काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। बिजली विभाग के अध्यक्ष हीरालाल वर्मा ने बताया कि हमीरपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। यदि सरकार इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाती तो एक दिन का वॉकआउट भी संभव है। आज पूरे प्रदेश में जो हमारा लगभग 13,500 कर्मचारी है, इसमें आउटसोर्स के कर्मचारी लगभग 35-100 है। तो सारा कर्मचारी 16, 16,500, 17,000 कर्मचारी है। ब्लैक बैजेस करके आज प्रदर्शन में है। और इसके पीछे मुख्य कारण एक तो है जो अभी बिजली बोर्ड में कुछ पदों को समाप्त किया गया। उससे पहले 53 पद 53 आपके इंजीनियर के समाप्त किए गए और आपके 81 जो आउटसोर्स के कर्मचारियों को रिटेंच कर दिए गए। एक तमाम एक कड़ी है जो आगे आगे कर्मचारी में क्रोश को बढ़ाती गई। अभी 700 पदों के समाप्त करने के बाद कर्मचारी में भारी क्रोश है, जिसके चलते आज जो पूरे प्रदेश का कर्मचारी आपका ब्लैक बैजेस लगाकर पूरे प्रदेश में विरोध कर रहा है। और साथ में जो वर्क रूल की कॉल है, पूरे प्रदेश में कर्मचारी वर्क रूल के साथ काम करेगा। और बाकी आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि इसके अलावा बिजली बोर्ड में जो पुरानी पेंशन है, पुरानी पेंशन आपकी अभी तक नहीं दी है। हमारा इस पर कहना है कि जो सीसीएस पेंशन 172 है, आपने देखा होगा जहाँ जहाँ सीसीएस पेंशन 172 है उसकी अमेंडमेंट जो भी है उस वादी का आपकी डीम टू बी इम्प्लीमेंटेड है, आपको लागू करनी होगी। लेकिन आज बिजली बोर्ड में जानबूझ करके जो ओपीएस है उसको 2 सालों से लागू नहीं किया गया, और जिससे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में एक संशय और पैदा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। जो भर्ती की फाइलें पेंडिंग थी उन फाइलों को अगेंस्ट आप भर्ती की फाइलों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब एक लगभग 1030 टीमेट की हमारी 23 की अप्रूवल हुई है सर्विस कमेटी की, लेकिन अभी तक उस पर आगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें लगभग हमारे 2200-2300 कर्मचारी रिटायर हुए हैं। तो गैप है और बढ़ रहा है, आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक संशय भी लग रहा है कि बिजली बोर्ड को किस दिशा में ले जा रहे हैं, कहीं ये सीधा सीधा रास्ता निजी कर्मचारियों तो नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जिससे कर्मचारियों में भारी क्रोश है। इसके चलते ही आज पूरे प्रदेश में ब्लैक बैजेस या वर्क रूल लागू किए गए। अभी हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप कहें, आपने बाकी जगह में देखा होगा, शिमला में देखें जहाँ आपके 24-25 कर्मचारी हुआ करते थे, वहाँ आपके 4-5 कर्मचारी सर्विसेज दे रहे हैं। और स्वाभाविक है जब कभी आपका शटडाउन होता था या इमीडिएटली आकस्मिक कोई लाइन आपकी फॉल्टी होती थी तो जो कर्मचारी नियर बाई घर में रहते थे उनको बुला करके स्टोर की जाती थी। और हमारे कर्मचारी फील्ड के लगभग 24-24 घंटे कई सेवाएं देते थे। कहीं शिफ्ट ड्यूटी में आपके पास विकल्प नहीं होता था, तब वो 24 घंटे शिफ्ट ड्यूटी देते हैं। लेकिन ऐसे में जब सरकार या मैनेजमेंट, बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट कर्मचारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें मजबूरन एक फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना जो मैनेजमेंट की सरकार को जताना होगा, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं। तो इस करके ही हमने आज जो वर्क रूल है, अगर किसी की ड्यूटी 8 घंटे की तो 8 जो वर्किंग आवर्स उसी में अपनी ड्यूटी देगा। उसके अलावा ड्यूटी आवर्स के बाद आप बोलेंगे कॉल करके कि वो दोबारा लाइन स्टोरेज में आ जाएं या ऑफिस में किसी काम के लिए आ जाएं, तो वो नहीं होगा। इस तरह का वर्क रूल बिजली बोर्ड में हमने लागू किया। हमारा इसमें कहना हो सकता है जो गवर्नमेंट के पास कौन आंकड़े दे रहे हैं, आप सभी साथी भी जानते हैं कि पावर सेक्टर में कौन इस तरह की सलाह दे रहा है, पर हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि बिजली बोर्ड घाटे में नहीं है। बिजली बोर्ड आप देखें पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में रहा है, लगभग 220 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो फाइनेंशियल ईयर कंक्लूड होगी तो ये भी प्रॉफिट में रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय संकट है वो आपका लिक्विडिटी का है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसके कारण जो वित्तीय तरलता है उसके कई कारण है। कुछ कारण ये है कि आपके बिलों की उगाई टाइमली नहीं हो रही है, गवर्नमेंट का जो आपका पैसा वो नहीं आ रहा है, जो आपके आईपीएच और पीडब्ल्यूडी हेल्थ सेक्टर के जो बिल्स बिजली बिल गए हैं उनका पैसा नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक नहीं हो रही है। उस करके जो 850-900 करोड़ का गैप रहता है, हमें कहीं ना कहीं जो बैंक से लोन उठाना पड़ता है और बैंक से लोन हमें महंगी दरों पर मिलता है। क्योंकि जो है सीधा इसको कोरिलेट करें कि अगर आप गवर्नमेंट का सब्सिडी समय पे नहीं आ रहा है और उदय का आपका सेटल नहीं हुआ, जो 2800 करोड़ का लोन है जो गवर्नमेंट ने लेना था उसको बिजली बोर्ड के ऊपर थोप लिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग जो है आज जो A+ में थी आज C+ में है। उससे जो अब बैंक का लोन है वो भी हमें महंगी दरों में मिलता है। तो तमाम चीजें जिस करके आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम बिजली बोर्ड में है। और एक कोई बड़ा गंभीर इशू नहीं है। अगर सरकार थोड़ा सा जो उसके जो देनदारी है बिजली बोर्ड के प्रति रोल बैक है या सब्सिडी पे रिव्यू करते कुछ आगे बढ़े तो कहीं मुझे लग रहा है कि बिजली बोर्ड वित्तीय स्थिति ठीक है। और अगर ये सारी चीजें ठीक हो जाए तो बिजली बोर्ड के जितने का जो क्लेम्स के कर्मचारियों के पेंशन के वो भी आपके देय हो जाएंगे, अगर इस तरह का सरकार फैसला लेती है।
आप मीडिया के साथ ही जानते हैं कर्मचारियों के पास बाकी तो मुझे लग रहा कोई बड़ी ताकत होती है कि हम सरकार के ऊपर ज़्यादा क्या बोल पाएंगे। हमारे तो कुछ सर्टेन राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उन राइट्स जो ट्रेड राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हम अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी बात इकट्ठे होकर के कह सकते हैं। तो वही एक तरीका जो ट्रेड यूनियन में हम करते हैं कि अगर आक्रोश है तो कर्मचारी बाहर आते हैं और सरकार की नीतियों का पब्लिक में ले जाते हैं और उसको खुलकर उस पर आलोचना करते हैं। तो वो हमारा तरीका है और अभी भी हमें लग रहा है कि अभी जो रिजेंटमेंट है ये कोई बड़ी इशू नहीं है। हम कह रहे हैं अगर आपने पोस्ट खत्म किए 700, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, आप उस पर चर्चा करिए। जो पद ऐसे लग रहे हैं जो आपके खत्म होने हैं उसमें हमारा भी कोई इतराज नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे पद जिससे हमारे कर्मचारियों की वर्क कंडीशन प्रभावित होती है, प्रमोशन प्रभावित होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और हम चाहेंगे अगर सरकार इनको कैप्टन नोवियस करते हैं ऑर्डरों को और हमारे साथ वार्ता करते हैं और ऐसे पद है जिनको नेसेसरी आपको लग रहा है कि इनको एबलिश करना है, तो उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। पर चंद कुछ ऐसे पद हैं जिस पे हमारा इतराज है, जिससे हमारी सर्विस कंडीशन प्रभावित होती है, उस पर सरकार रिव्यू करे, हमारा कहना है। तरीका तो वही है। कर्मचारी क्या होगा, कर्मचारी इकट्ठे होकर रिजल्ट शो करेगा। तो उसका नेक्स्ट जो हमारा है वो हमीरपुर से, कल हमीरपुर हम इकट्ठे होंगे, जिला हमीरपुर के जितने भी कर्मचारी, पेंशनर्स, हमारे अभियंता हैं, और वो सारे मिलकर के वहाँ इकट्ठे होकर के इसका चिंतन करेंगे। और उसमें जो प्रदेश की कंज्यूमर्स भी होंगे, कंज्यूमर इसलिए होंगे कि आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, इससे 30 लाख कंज्यूमर जुड़ा है। अगर इंस्टीट्यूशन ढह गया, कहीं निजी हाथों में गया, स्वाभाविक है जो आज जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे, मुंबई में आपके टैरिफ क्या है, 18 रुपये 19 रुपये टैरिफ है। तो अगर निजी हाथों में गया तो यहाँ भी ये स्थिति होगी। तो इस करके जो प्रदेश का कंज्यूमर है उसको भी हम उसमें जोड़ना चाहेंगे। और पूरा जो हमीरपुर में, उसके बाद बाकी जिलों में भी हम रोल ओवर करेंगे, वहाँ जिला पंचायत स्तर के करेंगे। और उम्मीद है सरकार समय रहते वार्ता के लिए बुलाएं और ओपीएस से बिजली बोर्ड के कर्मचारी ओपीएस बहाल करें, जो भर्ती की फाइल पेंडिंग है भर्ती शुरू करें। और जो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस चला है उस पर हमें कैप्टन नोवियस करके कर्मचारी जनता को मीटिंग के लिए बुलाएं। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग के वैज्ञानिक सी ने आगामी दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में फिलहाल एक ड्राई स्पेल बना रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल के कई हिस्सों में देखने को मिल सकता है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और प्रदेश में धूप खिलने की संभावना है, जिससे ठंड में कुछ राहत मिल सकती है। देखिए, अभी एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसका असर जो है हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मुख्य रूप से जो हमारे ऊंचाई वाले इलाके हैं, खास करके लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा और कुल्लू जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में रुक रुक कर देखने को हमें लगातार देखने को मिलता रहेगा। उसी के साथ आज भी हमें शिमला जिले के ऊंचाई वाले स्थानों में भी हल्के स्तर की बारिश और बर्फबारी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। अगर हम शिमला शहर की बात करें तो यहाँ पे हल्के स्तर के बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश या बर्फबारी की कोई भी संभावना नहीं है। देखिए, एक अभी जो प्रेजेंट में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसका असर प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों में हमें आज और कल 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। इसके बाद लगभग 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थान मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं, कोई भी बारिश या बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। उसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ है जो कि लगभग 14 और 15 तारीख को लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के ऊंचाई वाले स्थानों पे उसका असर हमें देखने को मिलेगा। और इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक तीसरा पश्चिमी विक्षोभ भी है, जिसका असर 17, 18 और 19 तारीख को हिमाचल प्रदेश के हमें अनेक स्थानों पे, यानी कि हाई हिल्स, मिड हिल्स और उसके साथ ही निचले जो मैदानी इलाके हैं वहां पे भी 18 और 19 फरवरी को हमें हल्के स्तर की बारिश देखने को मिलेगी। तापमान की हम बात करें, खासकर अधिकतम तापमान जो है हमारे निचले जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे अधिकतम तापमान लगभग 24 से लेकर के 27 डिग्री सेंटीग्रेड बने हुए हैं। मिड हिल्स में ही अधिकतम तापमान जो है 19 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने हुए हैं। और वहीं पे जो हमारा हाई हिल्स है वहाँ पे ये तापमान लगभग 14 से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखे जा सकते हैं। अगले आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी, लेकिन 14 तारीख के बाद से इन तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी और ये अधिकतम तापमान अपने नॉर्मल से लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल, यानी कि ज़्यादा प्रदेश के अनेक स्थानों पे बने हुए हैं। वहीं पे अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो सिर्फ 2-3 स्थानों को छोड़ के प्रदेश के अधिकांश स्थानों पे न्यूनतम तापमान भी लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ज़्यादा बने हुए हैं। हालांकि अगले आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट होगी, जिसकी वजह से तापमान लगभग अपने नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। लेकिन 15 तारीख के बाद से एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में जो है एक बार बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। 5 दिनों तक तो मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश
के किसी भी जिले में कोल्ड वेव या शीत लहर का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया हुआ है। हालांकि ऊना और बिलासपुर में जो तापमान, न्यूनतम तापमान है वो लगभग 3.6 से लेकर के 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने हुए हैं, लेकिन कोल्ड वेव का कोई खास अलर्ट नहीं जारी किया हुआ है। हालांकि टेम्परेचर थोड़े डाउन है, लेकिन ये हमारा कोल्ड वेव का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए कोल्ड वेव की स्थिति नहीं है। वहीं पे अगर हम कोहरे की बात करें तो मंडी जिले में मुख्य रूप से रात के टाइम पे और सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में लगभग सैलो फॉग, जिसमें विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर से 1000 मीटर तक की रहने की संभावना कुछ ही घंटों के लिए है। वो मुख्य रूप से बिलासपुर में, भाखड़ा डैम के आसपास के इलाकों में और मंडी जिले के भी कुछ एक स्थानों पे हमें अगले 2 से 3 दिनों तक देखने को मिलती रहेगी। कहीं पे भी घने कोहरे की चेतावनी हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक के लिए नहीं जारी की गई है। नगर निगम शिमला द्वारा रिज मैदान पर विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में मुख्य रूप से महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल उपस्थित रहे। नगर निगम ने लोगों से अपील की कि गीले कूड़े को हरे कूड़ेदान और सूखे कूड़े को नीले कूड़ेदान में डालने की आदत डालें, ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शहर की सफाई केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर एक नागरिक को अपनी भागीदारी निभानी होगी, जिससे शिमला को एक स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा शहर बनाया जा सके। इस अवसर पर नगर निगम के अन्य अधिकारी, सफाई कर्मी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 5 तारीख को हमने जो लॉन्च किया है ये प्रोग्राम स्वच्छता के लिए, तो उसी के रिगार्डिंग जो है आज 10 तारीख से सारे हिमाचल में ये सफाई अभियान शुरू किया गया है। तो आज हमने इनको ये शुरुआत करने के लिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं और सफाई हर एक वार्ड में सफाई होगी और साथ में पार्षद भी मिलेंगे और उनके साथ काम करेंगे और इससे हम स्वच्छ शहर को समृद्ध शहर बनाने के लिए हम सबको जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि वो इस कार्य में हमें सहयोग दें, अच्छे से हमारा साथ दें, क्योंकि हम तभी इस कार्य को सफल बना सकेंगे। ये कि जहाँ तक ये सफाई कर्मचारी पहुँच नहीं पाते वो एरियाज, जैसे कुछ लोग जो है वो खुले में कूड़ा फेंक देते हैं, पहाड़ियों पे कूड़ा फेंक देते हैं, तो वह अब ये जगह जगह पे जाके सारा कूड़ा जो है वो एकत्रित करेंगे और थॉरली एक बारी सफाई जो है वो पूरे शिमला शहर में की जाएगी। मैं पर्यटकों से भी ये अनुरोध करूंगी कि वो जब भी यहाँ आए, क्योंकि शिमला जो है पर्यटन नगरी है और पर्यटकों का यहाँ पे सिर्फ आना जाना अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे, लेकिन वो सफाई का विशेष ध्यान रखें। कोई गार्बेज इधर उधर ना फेंके, कोई नालियों में नहीं, कोई पहाड़ियों पे नहीं, और जो कुछ है अपने बैग में रखें और कूड़ेदान में ही डालें। तो शिमला शहर को स्वच्छ बनाने के लिए मेरा पर्यटकों से भी ये अनुरोध है कि वो हमारी स्वच्छता के लिए अपना सहयोग दें। ये 2 महीने का है, अप्रैल तक चलेगा ये, फिर अप्रैल में यहाँ पे इन सबको सम्मानित भी किया जाएगा। सफाई मित्र बहुत काम कर रहे हैं और इनको बूस्ट करने के लिए हम क्लोजिंग सेरेमनी भी जरूर करेंगे। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता और सीनियर लीडर ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह राज्य की मौजूदा स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। उन्होंने कल रात को अपना इस्तीफा राज्यपाल को दिया है और केंद्र की सरकार उनके इस्तीफे के बाद जो वहाँ की स्थिति है उस पर पूरा आकलन करते हुए आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि मणिपुर पिछले काफ़ी समय से काफ़ी डिस्टर्ब है और वहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना था कि मुख्यमंत्री ठीक से अपना जो काम नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर हमारे केंद्र सरकार ने समय पर एक अच्छा कदम उठा लिया है ताकि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और आगे की जो नई व्यवस्था होगी वो आगे केंद्र सरकार उस पर गहरी नज़र रखे हुए है और वहाँ के जनता के हित में होगा जो भी निर्णय केंद्र सरकार लेगी, ऐसा हमारा मानना है। उनका जो शासन चलाने का एक अपना तरीका है, वो एक प्रकार से जो शहरी नक्सलवाद वाली बात समय समय पर आती है, वो उसी की एक जो रूपरेखा बनाते हुए आगे चलते हैं। उनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है,
और आम जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। रोज़ कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी करना, चाहे केंद्र सरकार का अपमान करके हो, प्रधानमंत्री का अपमान करके हो, केंद्र सरकार का अपमान करके हो, उनको कुछ न कुछ सुरसुरी फैलानी पड़ती है। आपने ध्यान में दिया होगा कि अभी चुनाव के दौरान केजरीवाल का एक बहुत ही एक घटिया बयान हम कहेंगे उसको सामने आया है। उसने ये कहा कि प्रधानमंत्री को हमें हराने के लिए एक जन्म और लेना पड़ेगा। ये कितना एक अहंकारी शब्द है कि प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना और ये कहना कि भाई हमसे बड़ा कोई है नहीं। तो ये वहाँ की जनता ने जो निर्णय दिया है, दिल्ली की जनता ने, एक बहुत अच्छा निर्णय है। और आगामी समय में जो केंद्र की सरकार और वहाँ की दिल्ली की सरकार मिल करके बैठ करके योजनाएं बनाएंगी और जो भी विकास, अभी दिल्ली की सड़कों में खड्डे पड़े हैं, जमुना जी बिल्कुल दूषित हो गई हैं और वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वो कई वर्षों से उनको ठगा जा रहा है। तो उन सभी पर एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन सब की चिंता करना उनका पहला धर्म रहेगा और केंद्र और वहाँ की दिल्ली की जो सरकार है उनका आपस में तालमेल रहेगा, समन्वय रहेगा और मिलके दिल्ली की एक जो राष्ट्रीय राजधानी है उसका स्वरूप एक बहुत अच्छा देखने को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश में भी देखने को मिलेगा। केवल झूठा प्रचार और कुछ बोर्ड बार्ड लगाने का काम नहीं, जो ज़मीनी जो विकास होता है उस पर केंद्र की सरकार काम करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली का एक भाग्य उदय हुआ है जो कि वहाँ पर केजरीवाल जैसी सरकार को वहाँ के लोगों ने विदाई दी है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अपना आशीर्वाद दिया है, अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के उसमें प्रकट किया है।